बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर की जब हम बात करते हैं तो सियासत का गढ़ लाहौर शहर को समझा जाता है। तहरीकें जन्म लेती हैं तो लाहौर शहर से लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारा लाहौर शहर मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं आपके और मेरे, हम सबके मुश्तरका मसले महंगाई के हवाले से, जो कि 2021 में भी कदम रख चुका है। जैसे हमने नए साल का आगाज हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से गवर्नमेंट की जानिब से भी आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और उसके साथ साथ LPG की कीमतों में इजाफा करके आवाम को नए साल का तोहफा दे दिया गया। इस तोहफे से आवाम कितनी खुश है, कितनी नाराज है, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर शहर अंदरून में, जहाँ पर आवाम का हमेशा ही रश होता है, लेकिन ये दिल्ली गेट स्पेशली आवाम का हमेशा तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। हम मार्केट में भी जाएंगे, दुकानदारों से भी बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे कि उनका क्या ख्याल है कि 2020 में उनके लिए क्या क्या खुशखबरियाँ होंगी। ये जो 2021 के आगाज़ में ही महंगाई का तोहफा उनको मिला है, उसके हवाले से उनका क्या कहना है। दुकानदारों का मौक़िफ़ ज़रूर जानेंगे कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, ये जो LPG की कीमतें बढ़ गई हैं, इसके बाद महंगाई का कितना तूफान उठने वाला है। नाज़रीन, कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, कुछ ख़वातीन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी बाजार का रुख करते हैं तो फिर दुकानदारों से बात करना बहुत ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। नए साल का आगाज़ कैसा हुआ आपका? अभी तो बैठे हैं, दुआ करें अल्लाह पाक बेहतर करे। 2020 जो था वो बिल्कुल मायूस गया है, अफसोसगी के साथ गया है, लॉस गया है। तो अभी नए साल के आगाज़ पे ही पेट्रोल बढ़ गया, LPG बढ़ गई, मार्केट में कितनी तेज़ी आएगी? यही हमने पढ़ रहे थे, ये देखें। तोहफा कबूल है आपको? ना जी, कैसे हो सकता है, पहले नहीं पूरा हो रहा, वो कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जो वादे किए हैं बिल्कुल मनफी गए हैं। कम से कम तो जो वादे किए हैं उन पे से बरकरार रखे, उन पे ही स्टिल कर दे, नहीं मजीद। नाज़रीन, आवाम का सबसे बड़ा दुख भी यही है कि PTI गवर्नमेंट ने वादे कुछ और किए थे, लेकिन अब बिल्कुल जो है वो वादों के बरखिलाफ चल रही है। जो भी वादे किए गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से आवाम का गम गुस्सा हमेशा हम देखते हैं कि अरूज पर रहता है। कैसा 2021 को देख रहे हैं आप? मैं देख रहे हैं कि शायद कोई अच्छा ही हो। आगाज़ में जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, LPG की कीमत बढ़ गई, इसके बाद गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है आप? ना पहले कोई उम्मीद थी, ना अब कुछ उम्मीद लगे। क्यों उम्मीद नहीं है? अब तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, सारा कुछ वैसे ही है, कुछ भी कम नहीं हुआ। क्या होना चाहिए, कैसे हो सकता है आपके ख्याल में? देखिए, जो चीज़ जैसे महंगाई है वो महंगाई कम होनी चाहिए सबसे पहले तो। सबसे पहले जी महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होगी तो यकीनी तौर पर आवाम के जख्मों पर कुछ मरहम हो जाएगा। क्या हाल है? अच्छा हाल है। नए साल का आगाज हो गया है, ये तमाम जो ख़वातीन की स्पेशली चीज़ें हैं महंगी हुई हैं या फिर ठहराव है? कल तक तो महंगी हुई थी, आज का पता नहीं है। हो सकता है, उम्मीद तो है कि सस्ताई आ जाए, मगर नामुमकिन है। अच्छा, मुझे बताइए, जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल हो जाता है, LPG की कीमत बढ़ती है, तो ये सारी प्रोडक्ट्स भी महंगी होती हैं? सब चीज़ें महंगी होती है उसके साथ। जो पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो खुराक कबाब की चीज़ें होती हैं, ये कॉस्मेटिक्स, कपड़ा, सब चीज़ महंगी होती है उसके साथ। अभी जो कीमतें बढ़ी हैं, कितना इजाफा होने वाला है कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में? शायद और भी बढ़ जाए रेट। ठीक है जी, ये ख़वातीन की हमेशा से बुनियादी ज़रूरत रही है। खैर, ख़वातीन नहीं कहना चाहिए, मर्द हज़रात भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी कॉस्मेटिक आजकल खासी इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। 2021 का आगाज़ कैसा रहा? पेट्रोल पंप और कितनी महंगाई की है इसने। हमेशा ही कीमतें बढ़ती रही हैं, हर दौरे हुकूमत में बढ़ती रही। टू मच एक्सपेंसिव हो गई है हर चीज़। हर काम जो है ना मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए। कैसे होगा गुजारा? कैसे होगा? अब पहले भी थी हुकूमतें,
वो मेंटेन करती थी, चलाती थी किसी तरह, लेकिन इन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के। अच्छा, आप कारोबारी फर्द है, बड़ी आपने हुकूमतें आते जाते देखी है, हमें ये बताइए आपको लग रहा है क्यों महंगाई गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही, कैसे कंट्रोल करें? एक्सपीरियंस नहीं है इनका, तजर्बा नहीं है इनको। थोड़ा वक्त दें, तजुर्बा हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो 3.25 साल का तजर्बा कम है क्या? ये इसने 10 साल के लिए बैठना है? वो तो कहते हैं कि 30 साल वाले सब बिगाड़ गए, अब हम ठीक करेंगे आहिस्ता। नहीं, इस तरह नहीं होता। 30 साल वाले बिगाड़ गए, 30 वालों ने डेवलप किया लाहौर को, दूसरी सिटियों को, मोटरवे, इतनी चीज़ें जो है उसने की, लोड शेडिंग। अच्छा रहा है इनसे। अब ये अब कोई सूरत हाल नहीं है दौर में ना, ताजर बहुत परेशान है। ताजर परेशान है इस वक्त। ताजिर परेशान हैं जी, और गुज़िश्ता दौरे हुकूमत को याद किया जा रहा है। जबकि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की हम बात करते हैं तो उस वक्त यही ताजिर थे जो नाला थे, यही ताजिर थे जो एहतजाज कर रहे थे। शॉपिंग के लिए आई हैं? जी हाँ। जितना बजट सोच के आई थी उसमें चीजें मिल रही हैं? हाँ जी, ठीक मिल रही हैं। महंगाई नहीं है, ठीक है? हाँ सही है, सही है। अच्छा, गुजारा अच्छे से हो रहा है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अल्लाह करे आपका गुजारा अच्छे से होता रहे। ये मेरा ख्याल खुशकिस्मत तरीन खातून है जिनको लग रहा है कि महंगाई नहीं है और हालात ठीक जा रहे हैं। नाज़रीन, इचरा बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, कुछ ख़वातीन से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि महंगाई का मुसलसल शोर उठ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बाजार हैं, कि बाज़ारों की रौनकें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं और अभी भी बाजार में बहुत ज़्यादा रश है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, LPG की कीमतें बढ़ गई, मार्केट में कितना असर पड़ने वाला है? देखें जी, जब जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा होगा ना, हर चीज़ महंगी होगी। इन्होंने तो हर चीज़ महंगी कर दी हुई, खाली पेट्रोल तो नहीं है। सब्जियां देख लें, दालें चावल देख लें, गरीब आदमी के लिए खाने की अशियत तमाम ही इन्होंने महंगी कर दी हुई है। अंडे तक 200 से ऊपर हो गए, 206 रुपये दर्जन है, हर चीज़ महंगी। अच्छा, महंगाई की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि बाजार में बहुत रश है। अगर इतनी महंगाई है तो फिर लोगों की कुव्वत खरीद मुतासिर होनी चाहिए। नहीं, देखें जी, हम कारोबार कर रहे हैं, तकरीबन हमें 2 साल हो गए हैं। कारोबार तो बहुत निज़ाम ख़राब है, बिल्कुल हम 0/0 जा रहे हैं, हर माह लॉस में जा रहे हैं, हर माह लॉस में जा रहे हैं। कारोबार में तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। रश पब्लिक है, बाजार है, गली मोहल्लों का भी रश है, मार्केट में इतना कस्टमर का रश नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रही हैं? शॉपिंग कर रही, भाई की शादी है। अच्छा, जो बजट सोच के आई हैं उसमें मिल रही हैं चीजें? नहीं, उसमें नहीं मिली, बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज्यादा। अच्छा, नया साल शुरू हो गया है तो अभी LPG की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो फिर कैसे गुजारा हो रहा है? कितने मुश्किल? बहुत ही मुश्किल है, गुजारा तो हो ही नहीं रहा। पहले तो इतनी माशाल्लाह जब नवाज शरीफ का दौर था बहुत वो लेस थी चीज़ें। अब इमरान खान के दौर में तो इंसान एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी मुश्किल हो गई है। और की तो बंदा सोच भी नहीं सकता। क्या समझती है किस तरह से हालात ठीक हो सकते हैं? महंगाई कैसे कंट्रोल हो सकती है? वजह क्या है इतनी महंगाई होने की? महंगाई की वजह तो यही है कि बस ये जो हुकूमत आई है, बस इन्हें गरीबों का एहसास करना चाहिए और ज़रा कम से कम सारे रेट, और जैसे आटा चावल ये चीनी वगैरह हर चीज़ों में बहुत उन्होंने महंगाई की हुई है, ज़रा वो कम करें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? ठीक है, क्या खरीदने आई हैं? शॉपिंग करने आए। अच्छा, तो अभी महंगाई का दौर है, शॉपिंग के लिए बजट निकल आता है आसानी से? कहाँ से निकल रहा है, मजबूरी होती है, निकलता तो कोई नहीं। अब बच्चों को तो चीज़ें लेके देनी होती है ना, चाहे कहीं से भी लेके दो। कैसे मैनेज कर रही हैं फिर? बहुत मुश्किल से किसी से मांग के गुजारा कर रहे हैं। अभी नया साल शुरू हो गया है, क्या उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से? महंगाई हो जाएगी कंट्रोल? तो कोई उम्मीद नहीं है बहना, उनसे पहले बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज़ का। कोई चीज़ आप पहले जो आप बाइक खरीद सकते थे, अब लंडे से भी नहीं आप खरीद सकती। इतनी महंगी चीज़ें हो गई, हमें पैसे वापस घर जा रहे हैं फिर आके बस। तो अभी इस नए साल से आपको फिर क्या उम्मीद है? अच्छा रहेगा, खुशहाली? उनसे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। इतनी परेशान ना हो। क्यों परेशान है इतनी? परेशान है अब हम आपके मारे जो वजीर आज़म है उन्होंने हमें इतना परेशान कर रखा है, हर चीज़ महंगाई कर दी। चले फिर नए साल पे पैगाम दे उनको, क्या कहना चाहती हैं आप? कम से वो गरीबों का कुछ ख्याल रखें, ठीक है? वो हर के छोटे छोटे लोगों को देखे, सारी नौकरियां खत्म कर दिया, बच्चे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ठीक है? बच्चों को मार रहे हैं, किराएदारों को निकाल रहे हैं मकान,
किराए से बाहर निकाल रही हैं, वो बेचारी रोड पे पड़ गई हैं, उनको भी कोई नहीं देता। चले कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है बेटा, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, बाजार क्या खरीदने आई हैं? बेटा कुछ भी नहीं लेने, किसी के घर खबर लेने जा रही हूँ। अच्छा, महंगाई की बताइए, घर वर ठीक चल रहा है? चीजें बहुत महंगी हो गई ये हैं, तेन पता भी चलना ठीक है हुण, कैसे गुजारा करती हैं फिर? बस अल्लाह ताला करने वाला है। वो उम्मीद हालात क्या है? उम्मीद क्या है? नया साल शुरू हो गया है, हुकूमत से क्या उम्मीद है? अल्लाह ते उम्मीद रखी है, अल्लाह ताला देगा बस। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला तो ज़रूर बेहतर करेंगे आवाम को। नाज़रीन, सर्दी का मौसम आगाज हुआ था तो हमने देखा कि एक बार फिर से हुकूमत की जानिब से बाकायदा बता दिया गया था कि इस बार गैस बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार करने जा रहा है। गैस बहरान तो शिद्दत इख्तियार कर गया, घरों में अब कुदरती गैस हमें नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद आवाम ने अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के मुताबिक खाना भी बनाना है, बच्चे भी घर में मौजूद हैं, उनका दूध भी गर्म होगा और जितने भी घर के काम हैं वो भी करने के लिए अब एलपीजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। साल का आगाज़ हुआ है, एलपीजी कीमतों में 17 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद 147 रुपये किलो कीमत मुकर्रर की गई है। किस हद तक इस वक्त एलपीजी का प्रेशर है, आवाम किस हद तक इसको इस्तेमाल कर रही है, लोगों की जानिब से क्या रद्द अमल है, दुकानदार इस पे क्या कहते हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हर रोज़ लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, क्योंकि इलाकों में गैस नहीं आ रही और लोग एलपीजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो तो एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन घरेलू इस्तेमाल एलपीजी का आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनसे बात करते हैं जी। दुकानदार एक हमारे साथ मौजूद है। क्या हाल है भैया आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, हमें ये बताइए कि एलपीजी एक बार फिर से बढ़ गई है कीमत, तो लोगों का कुछ रश कम हुआ या लोग उसी तादाद में आ रहे हैं अभी? वो तो भाजी लोग उसी तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि घरों में सुई गैस नहीं आ रही, तो इस वजह से एलपीजी की डिमांड बढ़ रही है, तो इस वजह से उन्होंने महंगा कर दिया। अच्छा, गर्मियों में भी इतना ही रश होता है या फिर सर्दियों में बढ़ जाता है? गर्मियों में तो इतना रश नहीं होता है, क्योंकि वो घरेलू गैस आता है, इस वजह से रश कम होता है। एलपीजी की कीमतें हर महीने हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, अब एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो लोग आ रहे हैं उनका क्या रद्द अमल है इस पर? लोग तो बस परेशान है, क्योंकि 10 रुपये 15 रुपये रेट बढ़ गया। अभी एलपीजी की क्या कीमत है, किस कीमत पे आप सेल करें? अभी तो 147 रुपये तक बढ़ गया और कह रहे हैं कि आगे और भी बढ़ना है। और कितना बढ़ने का खदशा है अभी तो बाजी फिलहाल नहीं पता है, लेकिन इतना का पता चल गया कि 147 रुपये रेट लग गया है। नाज़रीन, ये 147 रुपये किलो तो ये एलपीजी फरोख्त हो रही है आजकल, लेकिन ये दुकानदार की गुफ्तगू आपने सुनी है कि इनके पास ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि अभी एलपीजी की कीमत यहाँ पर ठहरने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी एलपीजी की कीमतें मजीद भी बढ़ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये सिलेंडर उठा रखा है, गैस भरवाने? हाँ जी, गैस भरवाने आए। अच्छा, घर के इस्तेमाल के लिए चाहिए या फिर घर के इस्तेमाल के लिए चाहिए? घर में गैस आ रही है? गैस बहुत कम आ रही है, ना उनके बराबर है। किस वक्त आती है गैस? मर्जी की है जी, कभी आती है कभी नहीं है। इस वक्त जो गैस का प्रेशर है वो ना उनके बराबर है। तो कितनी देर के बाद आपको सिलेंडर दोबारा से रिफिल कराना पड़ता है? ये तो कभी हफ्ते बाद, कभी 5 दिन बाद, ऐसे ही है वो। तो अभी एलपीजी की कीमत फिर बढ़ गई है, इस पे क्या कहेंगे? अब क्या कह सकते हैं, सोच ही कर सकते हैं, और बेटा क्या कर सकते हैं हम। घर का जो पूरा बजट है वो मुतासिर होता है जब कीमतें बढ़ जाती हैं? बहुत ज़्यादा होता है जी। वो तो हमारी आमदनी तो वही है जो ऑलरेडी चल रही है, उसके अलावा रेट तो हमारे तो हर चीज़ बाहर है। फिर मैनेज कैसे करते हैं? बस बेटा ऐसा है कि कभी किसी अपना उधार लिया, कभी कुछ किया, ऐसे है तो फिर। अच्छा, हमें ये बताइए कि अभी 2021 नए साल का आगाज हुआ है, कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट मुसलसल बता रही है कि अब हालात बेहतर होने वाले हैं, खुशहाली आने वाली? अभी तक तो बेहतरी का हमें कोई चांस नजर नहीं आ रहा। क्यों? जो हालात देख रहे हैं कि हर चीज़ के रेट, हर चीज़ का रेट ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कम हो जाए। वो भी देखते हैं, वो बात की बात है ना। अभी तो हमें कोई चीज़ आगे नजर नहीं आ रही। क्या किया जा सकता है, कैसे हालात ठीक हो सकते हैं? ये तो बेटा हमारा जो खोपड़ी से कहते हैं ना, वो जवाब दे गई है कैसे हो सकता है ये। सही, आवाम की आपने देखी है जी गुफ्तगू, आपने सुनी है कि किस तरह से आवाम परेशान है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी उम्मीद है कि हालात ज़रूर बेहतर होंगे।
नाज़रीन, एलपीजी की डिमांड बढ़ी तो एलपीजी की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ गई हैं। आवाम की आवाज़ भी हमने आप तक पहुंचाई है और इसके साथ साथ दुकानदारों ने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि किस तरह से एलपीजी की कीमत बढ़ती है जब भी डिमांड बढ़ जाती है। अब हम इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और इस वक्त आप देखिए जी, आज का जो पेट्रोल का रेट है वो है जी 106.51 रुपये और आवाम को आज से बल्कि 1 जनवरी 2021 से इसी कीमत पर पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब होंगी, पेट्रोल दस्तयाब होगा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो फिर आवाम किस तरह से मुतासिर होती है, किस तरह से महंगाई का तूफान आता है, आवाम का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं, एलपीजी महंगी हो गई हैं, बजट कितना मुतासिर होने वाला है इससे? बजट अब मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं दिया था। 102 रुपये, आज 106 रुपये बोला गया, वो भी कुछ पैसे बढ़ा के 107 रुपये ले रहे हैं वो लोग। वो कह रहे जी हम क्या करें जी, पीछे से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, हमने भी इजाफा कर दिया। देखा जाए तो नए साल 2021 में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर बात यहीं पे रुक जाती है या फिर सारा ही बजट आउट होता है? यहाँ ज़ाहिरी बात है, पेट्रोल किसी को भी, मैं ही जाऊँगा मार्केट से कोई चीज़ लेने जाऊँगा तो मैं लेके आऊँगा, मैं बोलूँगा यार पेट्रोल की वजह से महंगी हुई है, लिहाजा ये मैं भी 5 रुपये महंगा करूँगा। 2021 से क्या उम्मीदें हैं? कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ बेहतरी आएगी? गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद नहीं, उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से है। बाकी गवर्नमेंट मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट से क्यों नहीं है, कोशिश कर तो रहे हैं कि काम ठीक हो जाए आने वाले वक्त में। आप भी माशाल्लाह इसी सिटी में रहते, इसी मुल्क में रहते, आपको भी नज़र आ रहा है कि मेरे हिसाब में, अगर मेरे अंदाजे में देखा जाए, आपका अंदाजा देखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट को वो अपोजिशन है, वो अपने जल से जुलूस कर रही है, गवर्नमेंट है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करे, हमारी ना जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने का पेट्रोल डलवाया? 100 रुपये का। पहले कितने का डलता था? पहले 60 रुपये का। अभी हालात बेहतर हो गए, आपने तो 100 का डलवा लिया महंगाई के दौर में भी। 100 रुपये का डलवाते हैं, कुछ 2-4 घंटे गुजर जाते हैं। अभी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, क्या लग रहा है आपका बजट, घर का सारा सिस्टम कितना मुतासिर होने वाला है? हालात बहुत ख़राब हुए हुए, कोई बजट नहीं लिख रहा है, कोई कुछ नहीं लिख रहा है। जब से ये लोग आए ना, कोरोना भी लेके आए हुए और नवा पाकिस्तान भी लेके आए हुए। तो हमेशा से ख़राब है, महंगाई तो हमेशा से ही होती आई है, पेट्रोल तो हमेशा से ही कीमतें बढ़ती आई हैं। उन हालातों में बड़ा सुकून था, बहुत सुकून था, कारोबार भी था। अब कारोबार कोई नहीं है, हर दुनिया भूखी मर रही है, गरीब आदमी और मर रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो जा रहा है। अमीर आदमी अमीर हो रहा है और जो गरीब बंदा है वो परेशान होता जा रहा है। कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस महंगाई के दौर में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? पेट्रोल कितने का डलवाया, क्या कीमत हो गई आज? पेट्रोल की तो 106 रुपये हो गई या 5 रुपये हो गए, किसी काम के नहीं। हम यहाँ चल घर की नौकरी के लिए, किसी के लिए, हम लोग रोजी खाने के लिए, तब तक नहीं। क्या करते हैं आप? मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ। तो अभी जब ये पेट्रोल मजीद बढ़ गया है तो फिर कैसे सिस्टम मुतासिर हो रहा है? ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए। नया साल है, लग रहा है कुछ बेहतरी हो जाएगी? नहीं, ये तो मजीद बढ़ रहा है। चलें जी, मुसलसल आवाम से एक ही बल्कि नाराज क्या ना उम्मीदी जाहिर की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम है, शुक्र है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, कितना सिस्टम मुतासिर होने वाला है घर का? तकरीबन सारा सिस्टम ही मुतासर होगा। कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज क्या करें, कुछ भी नहीं मैनेज होता। ये तो हुकूमत हमें ले डूबी है, इससे अच्छी तो वही हुकूमत थी। नया साल शुरू हो गया है, क्या उम्मीदें हैं? खैर का साल हो, इससे तो कोई उम्मीद नहीं है हमें। लेकिन गवर्नमेंट तो यही चलने वाली है। गवर्नमेंट अल्लाह करे ना चले, मैं तो ये दुआ देता हूँ कि ये चले। चलें जी, ये गवर्नमेंट को कुछ बहुत ही सख्त अल्फाज में भी लोग कोसने दे रहे हैं, क्योंकि जब भी महंगाई होती है तो यकीनी तौर पर आवाम की चीखें ज़रूर निकलती है, जो आप सुन भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। कीमत बढ़ गई, कितना मुतासिर होने वाला है आपका काम या फिर घर का खर्चा? मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे, आसान कैसे हो? नहीं, बस महंगाई हो रही है। हाँ। नया साल है, क्या उम्मीद है गवर्नमेंट से? कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, क्या हो गई? बस जी गुजारा ही कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं। गुजारा ठीक से हो रहा है, आसानी से? आसानी से तो नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि करना पड़ेगा, जैसे भी करना है। नया साल है, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट को यही कहेंगे हम कि आपकी मेहरबानी है कि ख्याल करें हर जगह पे, यानी कि
गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कोई है ही नहीं। गवर्नमेंट ख्याल कर रही है आपका? कोई ख्याल नहीं कर रही। उम्मीद है कि कर लेगी? नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है इनको कि गवर्नमेंट जो है वो ख्याल कर लेगी। नाज़रीन, हम मजीद भी बात करेंगे महंगाई के मामले पर, क्योंकि जब भी महंगाई का तूफान उठता है तो सबसे ज़्यादा परेशान हमारी आवाम होती है। बात करते हैं मजीद हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ बात कर रहे थे, पब्लिक व्यूज जान रहे थे कि किस तरह से महंगाई ने साल 2021 में भी आवाम को परेशान कर रखा है। इस वक्त मैं एक रिक्शे में मौजूद हूँ, क्योंकि जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज बन गया। उनकी जानिब से ये तमाम रिक्शास को जो है ये रोड के साइड्स पे लगाया गया है और वो एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तकरीबन 17 रुपये एलपीजी की कीमत बढ़ा दी गई है, 147 रुपये किलो हो गई है। और जब भी एलपीजी की कीमत बढ़ती है, यकीनी तौर पर सर्दी का मौसम है, हमारे घरेलू सार्फिन तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो ही रहे हैं, लेकिन रिक्शा ड्राइवर सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद है ऐसे रिक्शास की जो कि एलपीजी इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़गार को चलाने के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको इस नए साल से क्या उम्मीदें हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज है, नारेबाजी की जा रही है, तो इस नारेबाजी का, इस एहतजाज का उनको लगता है कि क्या नतीजा निकलेगा, किस तरह से इनकी सोच है कि महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, अवाम की आवाज़ आपने सुनी है कि किस तरह से अवाम महंगाई से परेशान है और हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि अब महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। कुछ लोग तो वैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस नए साल में भी एहतजाज करने के लिए रोड्स पे मौजूद हैं और साल का आगाज ही इसी तरह से हो रहा है कि एक बार फिर से हुक्मरानों को बुरा भला कहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मजीद कौरी साहब हैं, चेयरमैन है अवामी रिक्शा यूनियन के। मजीद कौरी साहब, अब क्या हो गया, एक बार फिर से नया साल शुरू हुआ है और वही एहतजाज, वही हमारे मसाइल है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं अभी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो गया? आपने सवाल किया कि क्या हो गया, ये पूछा क्या नहीं हुआ। 2020 में कोविड ने जान नहीं छोड़ी, गुर्बत ने ना जान नहीं छोड़ी, 2021 में उम्मीदें आई, ठीक है जी। इंग्लिश के साल में, ठीक है जी, हमें उम्मीदें थी कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह तो करेगा। गुजारिश ये है कि नए साल के पहले दिन में तोहफा मिला, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके, एलपीजी को 20 रुपए महंगा करके, अदरक 1400 रुपए तक, अंडे 220 रुपए दर्जन। अच्छा गौरी साहब, महंगाई तो हमेशा ही होती रही है, हर हुकूमत में महंगाई बढ़ती आई है, कभी हुआ है कि कम हुई हो? अभी भी महंगाई बढ़ती जा रही है, हमेशा से बढ़ रही है। मैं किसी की बात नहीं करता, ठीक है जी। मुझे नहीं पता जनरल मुशर्रफ अच्छा इंसान है या बुरा, अल्लाह को पता है, ठीक है जी। मगर उसके दौर में महंगाई नहीं थी, ठीक है जी। आज जो घर का राशन ग्रॉसरी आती है ना 8 से 10 अफराद के लिए, वो 1800 से 2000 रुपए में उस वक्त आती थी, तो अब वो आती है 20 से 22,000 रुपए में। मैं कहता हूँ इससे पिछला दौर भी जिनका भी था वो अच्छा था, ठीक है जी। सब हम तो मैं भी वेल विशर था, ठीक है। मैं भी ये चाहता था कि आएगा, तब्दीली आएगी, महंगाई कम होगी, निसाब तलीम यकसा मिलेगा। गौरी साहब, मुश्किलात की आप बात करें, महंगाई बहुत है जी, घर का सारा सिस्टम दरम भरम हो गया, कोरोना का कुछ ख्याल करें सर। आपके सारे लोगों ने, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, आपकी सेहत, आपकी जिंदगियां खतरे में है, इस बात को तो समझें। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਡੀਐਮ वाले ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ने पूछे? भाई हैं आप, सब हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का बड़ा अहम हिस्सा है आप लोग। पीडीएम वाले वो भी मुसलमान बहन भाई हैं हमारे, आपस में गुजारिश ये है कि भूख से मर रहे हैं हम, हैं, महंगाई से मर रहे हैं, कोरोना से तो बच जाए, मर जाए, जब आएगी मर जाएंगे, इसमें कौन सी ऐसी को साइंस है बीच में? आपकी हिफाजत है, मास्क पहनने में आपकी हिफाजत है। मौत का वक्त मुकर्रर है, ठीक है जी, हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए। इन्होंने कोविड में हमें दिया क्या है? गुर्बत दी है, क्या दिया कोविड में, क्या क्या देना चाहिए था? अच्छा चले एहतजाज करें, आपको क्या लग रहा है एहतजाज का फायदा क्या होने वाला है? जो कीमतें बढ़ी हैं वापिस आ जाएंगी? देखें, मौजन का काम है अजान देना, ठीक है जी, मेरा काम है आवाज को बुलंद करना, मजदूर की, मजलूम की, होटल वाले की, नान भाई की, ठीक है जी, मोची की, तरखान की, कारपेंटर की, मजदूर की, रिक्शे वाले की, टैक्सी वाले की, मेहनत कश की, दिहाड़ीदार की,
इसकी आवाज़ बुलंद करनी है। गवर्नमेंट तो वादा कर रही है ना कि अभी कोविड ने बड़ा बुरा कर दिया है सारे हालात को, अब ठीक होने जा रहे हैं आने वाले वक्त में हालात। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत कोविड के पीछे छुपना चाहती है, मैं नहीं ये कहता, ये सियासतदानों के आपस में मसले हैं, मगर ये उसके पीछे नहीं छुपना चाहती तो फिर किसके पीछे छुपना चाहती है? ठीक है जी, गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कोविड में बाकी दुनिया से हमारे मुल्क के बेहतर हालात हैं, हमारे मुल्क में बेहतर कंट्रोल किया गया है, हुकूमत ने भी बड़ा कंट्रोल किया और अवाम ने भी उनका साथ दिया है। चले इनसे तो बात होगी है, इनको उम्मीद है कि चले आवाज तो बुलंद करनी चाहिए महंगाई के खिलाफ। यहाँ पर कुछ और लोग भी एहतजाज में शरीक है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर आप? जी बस ठीक है। सर माशाल्लाह आप हमारे सीनियर सिटीजन है और पहले दिन से हम बता रहे हैं कोरोना से आप बहुत खतरे में है, मास्क ही पहन लेते बाहर निकलते हुए। मास्क तो ये पहना हुआ था, लेकिन एहतजाज था, वो अभी प्रोग्राम करके नीचे उतरे हैं, इस वजह से मास्क नहीं पहनना। मसला ये है कि नया साल है, पहला महीना है और इस गवर्नमेंट ने हमें ये तोहफा दिया है, पेट्रोल महंगा, LPG महंगी, माफिया बहुत तगड़ा है, ये के बस की बात नहीं है। हुकूमत वादा कर रही है कि आने वाले वक्त में हालात ठीक होने वाले। वादे तो 3 साल से कर रही है, आगे ये जाने वाले हैं, क्या वादा करेगा ये? वो चोर थे, 8 रुपए का अंडा था, ये डाकू आए हैं, 20 रुपए का अंडा है। पेट्रोल महंगा है, चीनी मिल नहीं रही, अदकर मिल नहीं रहा, प्याज मिल नहीं रहा, गरीब आदमी जाए तो किधर जाए? क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आप हमें ये बताइए कि ऑपोजिशन जो है वो भी महंगाई के हवाले से रोड्स पर निकल रही है, आप साथ दे रहे हैं उनका? देखिए जी, ओपोजिशन का तो हमें पता नहीं है, हम एक अपनी तहरीक लेके, अवामी रिक्शा यूनियन एक अपनी तहरीक लेके निकली है। हर चीज़ महंगी है इस मुल्क में, दवाइयाँ महंगी है, चीनी महंगी है, आटा महंगी है, हर चीज़ आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी है। LPG देख ले, कल के दिन में सिर्फ 17 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी तरह खान साहब ने जिस चीज़ का भी थोड़े दिन पहले जब ये LPG का मामला हुआ था तो खान साहब ने इस पर भी नोटिस लिया था। लेकिन अगर आप माजी की बात करते हैं तो LPG इससे ज़्यादा महंगी थी, पेट्रोल तकरीबन 117-20 रुपये पे जाके वापस आया है, तो फिर ये क्या, ये तो अप एंड डाउन तो कीमतें चलती रहती हैं। LPG का जो असल फ्यूल है ना, पेट्रोल का रेट, वो कई दावे थे, कंटेनर पे खड़े होके किया करते थे, जो पेट्रोल 60 रुपये लीटर होगा, वो कहाँ गए जी? पेट्रोल इतने रुपये, ये टैक्स डाल के वो अपनी कैलकुलेशन निकाल के बैठे होते, तो आज कहाँ पर है? जब हुकूमत में आते हैं फिर बातें और होती हैं। आप अपने मुंह से इतराफ़ किया ना, हमें तो 1.5 साल पहले साल को आपको लग क्या रहा है, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है? वजह ये है कि खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं, जो उनके साथ टीम है वो निकम्मे और नाअहल लोगों की टीम है। ठीक है, वही सारे पिछले पुराने लोग हैं जो पहले पीपल पार्टी के साथ रहे हैं, जो फिर काफ लीग के साथ रहे हैं, वही अब खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या करना है? ये निकम्मे और नाहल लोग हैं। टीम तो चाहिए ना गवर्नमेंट को चलाने के लिए, क्या करें? और नए देखें, उसमें है कि नए लोग लेके आए, कोई टीम लेके आए खान साहब, जो इस तरह की, वही पुराने लोगों के साथ फिर सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होने वाला, तब्दीली कोई नहीं आने वाली। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी रेलवे स्टेशन के करीब है ये बस स्टैंड, जहां पर पूरे शहर के लिए लोकल रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है। अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, LPG की कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये ड्राइवर हजरात क्या कहते हैं, मुसाफिर क्या कहते हैं कि कितना अब किरायों में इजाफा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वैन चलाते हैं आप? जी जी, मैं वैन चलाता हूँ। वैन चलाते हैं, अच्छा क्या रूट है आपका? 105। अच्छा, हमें ये बताइए, अब पेट्रोल बढ़ गया है, LPG की कीमत बढ़ गई है, किरायों में इजाफा होगा? किरायों में कोई इजाफा नहीं, LTC तो हमें जीने नहीं देती, वो कहती है 1 रुपया फालतू ना लो, वो तो 18 पे किराया कहती हैं, जबकि LPG जो सी वो 160 रुपये किलो है इस वक्त। लेकिन मुसाफिर कह रहे हैं कि आप किराया बढ़ा रहे हैं, आप अगर 15 रुपए हैं तो आप 20 ले रहे हैं। 1 रुपया नहीं कोई फालतू लेता, वो तो 1 सेकंड से पहले हमारी रिपोर्ट हो जाती है। LTC वाले तो डेली चलान कर रहे हैं, 1000 का चलान है इसका, किसने कह दिया आपको? ऐसे जिंदगी कैसे मुतासिर होगी महंगाई से? महंगाई ने तो कमर तोड़ दी, हमारे तो घर का चूल्हा नहीं चल रहा आजकल। के आने के दौर से पहले हमारे घर में ठीक थी रोटी, अब तो कुछ भी नहीं है, हर इंसान रो रहा है। ठीक है जी, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं कि इनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है। कैसा चल रहा है रोजगार? पेट्रोल महंगा, सब भूखे मरने हैं, कुछ नहीं, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, सब कुछ महंगा। पुराना पाकिस्तान ठीक है, नवा पाकिस्तान बेकार है। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, मैं तो मजदूरी करते और क्या करते हैं। तो अभी 2021 नया साल शुरू हो गया, क्या उम्मीद है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद होती 2 साल 3 साल हो चले, 2 साल हो गए ना, तो 2 साल बाकी रह गई, उम्मीद वाली कोई गल रह गई। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अभी थोड़ा और टाइम दे। गवर्नमेंट कहती रहेगी, उन्होंने कहते रहना सानू दिओ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ रजीए, ਅਸੀਂ आप ही खाई पी जा रहे हैं।
आपको कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं सानू। आवाम की राय आपने सुनी है, मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आवाम की राय आज के प्रोग्राम में आपने जानी है कि किस तरह से नए साल में भी आवाम नाखुश दिखाई दे रहे हैं, ना उम्मीद दिखाई दे रहे हैं और उनको लगता है कि शायद 2021 में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली। आवाम का तो खैर ये ख्याल है, आवाम ने शिकवे भी किए हैं, नाला भी नज़र आई है, परेशान भी नज़र आई है, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद गवर्नमेंट की सफ़ों में क्या प्लानिंग की जा रही है? 2021 में महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? 2021 में गवर्नमेंट ने क्या प्लान बना रखा है? कौन कौन से इदारों को तरजीहात में शामिल किया है कि ये मैशत को संभाल लेंगे या फिर हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे? तो फिर आइए रुक करते हैं, कुछ हुकूमती ओहदेदारों से बात करेंगे। सूबाई वजीर शमशान बुखारी साहब के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है आवाम को खुशहाल करने के लिए। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शमशान अली बुखारी साहब हैं। नया साल बताइए कि कैसा रहा आपका या फिर क्या प्लान है आपके? देखें जी, प्लानिंग सबसे पहले तो ये है कि कोविड ने, हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, कोविड ने पूरी दुनिया के हालात बदल दिए। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जिसको उस बुरी तरह हिट नहीं किया कोविड ने, और इस पे मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का फजल और उसके हबीब का कर्म समझता हूँ। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि हमारी पॉलिसी जो रही है, हमारी पॉलिसी बड़ी बैलेंस थी और प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक जिस तरह हमने चलाया, तो आप देख लीजिए कि ये जितनी बड़ी आबादी है हमारी, आप देखें कि कनाडा कितना क्लीन मुल्क है, लॉकडाउन होना पड़ा। बुखारी साहब, कोविड से आपने कहा जी अल्लाह ताला ने फजल किया है, हम बच गए हैं। हाँ, मैंने कहा महंगाई से कैसे बचेंगे? जरा मुझे ये बात खत्म कर लेने, महंगाई से भी मैं करता हूँ बात आपसे। अच्छा, तो उसमें ये है कि प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल। आपका सवाल ये था कि आप आइंदा साल कैसे देख रहे हैं। प्रिडिक्ट करना कोविड में बड़ा मुश्किल है कि आपके जो प्लान्स हैं, आपके जो एजेंडे हैं, वो क्या आप कर पाते हैं, क्या नहीं पाते। कोविड बहरहाल एक हकीकत है, बिल्कुल है। जहाँ तक महंगाई है, तो महंगाई जो है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जितना उसका वावेला एक ख़ास जमात के ग्रुप ने और कुछ हमारे मीडिया के हजरात ने किया हुआ है, इस तरह की महंगाई नहीं है। मैं तो खुद गाँव का आदमी हूँ और मेरे मतलब हम रिलेटेड है। किसान खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है खुशहाल है। एक चीज़ जो स्पाइक पीछे आई है कुछ चीज़ों में, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश, और ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख में कि अगर हमारे किसी अपने बंदे पे भी इल्ज़ाम आया, हालांकि इल्ज़ाम का मतलब ये नहीं है कि वो मुल्ज़िम है, मतलब उस पर भी प्रोब शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ उम्मीद अल्लाह से खैर की करनी चाहिए, और हमारे ख़ास तौर पे तालीम के, सेहत के मैदान में, और जहाँ तक आप देखिए कि हमारे जो जिस तरह ये बिलियन ट्री सुनामी है, तो दरख्तों को बिल्कुल काट काट के ज़मीन को, पहाड़ों को गंजा कर दिया गया था। उस पर हम बहुत सारा काम करने जा रहे हैं। हेल्थ कार्ड जो है वो इवन वर्किंग क्लास के पास भी इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ, और अभी जो होगा आप देखेंगे कि जो लोग मुतवस्सित तबके से हैं और उस पर जाएगा। किसी भी घर में अगर बीमारी चली जाए तो आप देखें उसका हाल क्या करती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है और ये फलाई काम है। आपने सर सब अच्छा की लग रहा है, आपके पास भी रिपोर्ट है, एक बार जरा बाजार निकल के देखें, आवाम की चीखें निकल रही है इस वक्त महंगाई से, मुतवस्सित तबका परेशान हुआ है। दूसरा ये कि अभी गवर्नमेंट की तरजीहात क्या है 2021 को लेकर, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ तरजीहात के ये प्लान है, सबसे पहले इस पे काम होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे इत्तेफाक ये नहीं करता, एक अवाम का पहले तो हक है और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि उनके दरवाजे पे उनको सस्ती तरीन सहूलतें मुयसर करें। अगर मैंने तो पहले ही आपको एडमिट किया कि महंगाई है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं है, मगर महंगाई जो है, महंगाई की बहुत सारी वजूहात हैं जिनका मेरी तबीयत और है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। हालांकि आप जैसे अहले इल्म लोगों को तो बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो इसहाक डार साहब करके चले गए थे और जितने कर्ज हम दे रहे हैं उस पर, और जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो मुझे पता है कि आपका एक बोझ जो हर बंदे पे कर्ज था वो कितना कम हो रहा है, उसकी कोई क्योंकि बात हमें अच्छी नहीं लगती, हम वो बात नहीं करते। मतलब आपका मुल्क एक ऑनर की तरफ जा रहा है। तरजीहात नंबर 1 लोगों को सहूलत मुयसर करना, नंबर 2 करप्शन का खात्मा, कुछ भी हो जाए करप्शन का खात्मा, वो तो बढ़ती जा रही है, अल्लाह के फजल से ख़त्म होती जा रही है।
चीखें महंगाई की नहीं निकल रही, चीखें करप्ट लोगों की निकल रही। वो तो तीसरा निकलनी और चाहिए ना, नहीं चलिए। निकलनी हाँ। चाहिए ना। आप देखें एक बात पे तो रहते नहीं। मैं तो कल रात ना, मैं कोई जल्दी सो गया रात, लेकिन मैं 11:30 तक इंतजार करता रहा, इस्तीफे कोई एक भी नहीं आया। अच्छा, तो मैं बल्कि जो दिए थे उससे भी मुकर गए हजरात। इसका मतलब है गवर्नमेंट शिद्दत से इंतजार कर रही है कि पीडीएम के इस्तीफे आ जाएं। अगर 1 घंटे में ना मंजूर हो तो हमें कहिए, दे तो सही जरा। यानी ये देगा ही नहीं। देखें, ये गीदड़ भभकियां बात और होती है। दूसरा 1 मिनट, अवाम इनके साथ क्यों निकले? अवाम इनके साथ तब निकले अगर ये अवाम के इशू की बात करें। अगर ये कुछ खानदानों की, कुछ इंडिविजुअल्स की, करप्शन की, उनके इक़्तिदार के लाने की बात करें तो अवाम क्यों निकले? अच्छा बुखारी साहब, आपने कहा कि अवाम नहीं निकलेगी, चले मान लिया अवाम पीडीएम के साथ। अवाम अल्लाह ताला के फजलो करम से वो इस पॉलिसी से, देखिए बहुत सारा ये मुस्लिम मुआशरा जो है और पाकिस्तानी, ये बाइज्जत लोग हैं। उनको अगर, मैं तो आजकल मीडिया पे कम आता हूँ, शायद शुरू करूंगा कुछ देर बाद क्योंकि पीछे बीमार भी रहा उसमें, लेकिन असल में अवाम को हमारा भी फर्ज है ये बताने की जरूरत है कि ये कितने ऑनर की बात है कि पर कैपिटा आपका कर्जा कितना कम हो गया। आप अगर बराबरी अमेरिका के साथ आप जिस तरह बात कर रहे हैं, आपने पिछले 20 सालों में बात की, आप कभी बात ही नहीं कर सके। मैं सर बात करना चाहूंगी चाइना के साथ जो आपके ताल्लुकात इस वक्त हैं, क्या वो पिछले 15 सालों में रहे? चले हमारे ताल्लुकात सब जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ अच्छे हो रहे हैं, हमारे हमसाये ममालिक के साथ अच्छे हो रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमने एक ऑनरेबल तरीका करना है। जिस तरह देखें, उनकी माइट देखें इंडियंस की, उनका हुजम देखें, उनका फाइनेंशियल कैपिटल देखें, मगर आज क्या कर, अल्लाह का फजल है ना, उनको मुंह भी खानी पड़ी। बुखारी साहब, आसान अल्फाज में सवाल सिर्फ ये है कि अब जो लोग देख रहे हैं ना, उनके जहन में सिर्फ एक सवाल है कि हमारी मईशत ऑन ट्रैक है, हालात बेहतर हो रहे हैं। इंडिकेटर्स आप बताएं। इंडिकेटर्स अच्छे मिल रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जानिब से हमें बार बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारी एलपीजी 16 रुपए महंगी होती है, हमारा पेट्रोल फिर कीमत बढ़ जाती है, फिर आलमी मंडी पे हम लोग उसका वो सारा मलबा डालते हैं। मैं आपको अर्ज ये करूं, वो कब होगा? नथिंग इज डिस्कनेक्टेड, ठीक, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एग्जैक्टली, ठीक है। चेन इफेक्ट होता है चीजों का। आलमी मंडी पे तो किसी का कोई इख्तियार नहीं ना, अगर पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल सस्ता भी हुआ, आपके कर्जे कम हुआ तो कम हुआ। आप जरा मेहरबानी कीजिए, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं अमेरिका की, इंग्लैंड की, जर्मनी की। एज ऑफ नाउ मैं वो बाज़ लोगों की आदत बड़क मारने की होती है मेरी, मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ अपनी बात को, आपको नहीं, अपनी बात को, कि आप ज़रा इस वक्त जर्मनी, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, इंग्लैंड, उनके हालात, स्पेन, आप उनके हालात देखें और देखें वो मुल्क कितने बड़े। आप इस बात का क्रेडिट दें इस पॉलिसी को कि आपका निज़ाम अब भी चल रहा है। महंगाई, आई हैव एडमिटेड कि वो महंगाई है, मगर महंगाई कभी पाकिस्तान की किसी भी मुल्क की तारीख में जो चीज़ एक जगह हो जाती है वो उसको स्टेबल करने की ज़रूरत होती है। मुझे खुदा के फजलो करम से बड़ी उम्मीद है अल्लाह के दरवाजे से, जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं दैट्स डिफरेंट, सॉलिड आइटम इज डिफरेंट। जहाँ आप आटा, चीनी, घी की बात कर रहे हैं उनको स्टेबल करना पड़ता है। जो पेरिशेबल आइटम होती है they have to go with the market forces and market forces are the best to control your economy। मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि बाई जून इंशाअल्लाह ताला आपको नजर आएगा। बुखारी साहब, लोग नाराज होना शुरू हो गए, इवन के जो पीटीआई के अपने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे ना, वो भी हमें मार्केट में अब नाराज नजर आ रहे हैं। वो लोग जो आपकी सपोर्ट में बाहर निकलते थे, हमसे आके आर्ग्यू करते थे, अब वो आपसे नाला है, आपके खिलाफ होना शुरू। मैं आपसे अर्ज करूँ, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक जमहूरी सोच का, जमहूरियत का तल्लक है, तो जमहूरियत नाम ही है एग्री टू डिसएग्री का। इसमें और आपका काम क्या है कि आप मैसेज और मेजॉरिटी के फायदे में चलें और मुल्क के फायदे में चलें। जो लोग ये कह भी रहे हैं वो भी इंशाल्लाह ताला उनको नजर आएगा कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ। रोज प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे कंसर्न है। अभी रात देखें जो उन्होंने इस पे अनाउंस किया है आपके बिल्डर्स के लिए और उस सेक्टर्स के, और अभी एक हॉस्पिटल्स की चीज़ आ रही है कि अगर आपके हॉस्पिटल जिस तरह से बन रहे हैं और उस पर हम वो करने जा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज हैं, उसमें राय है, जैसे मेरी ज़ाती राय, अभी तक कंफर्म, मेरी जाती राय है कि सब्सिडी हमें टारगेटेड देनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान साहब भी बात कर चुके हैं। सब्सिडी ऐसी नहीं देनी चाहिए कि एक अमीर का भी फायदा करे, गरीब का, टारगेटेड देनी चाहिए, मगर उसको उसका एम्बिट बड़ा करना चाहिए। प्लान क्या है? कौन कौन से इदारे हैं ऐसे जिन पे हम डिपेंडेंट होंगे 2021 में, जो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए अच्छे होंगे?
आपकी मार्केट फोर्सेस, ठीक, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, योर हेल्थ सेक्टर, ठीक। योर एजुकेशन सेक्टर, योर लॉ एंड ऑर्डर सेक्टर एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये ड्रामे नहीं पीडीएम वाले जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं वो नहीं, ठीक। वो तो देख लेना खुद ही बाहर आ गया। नीति कितनी अच्छी थी, एक इधर एक इधर एक इधर। इसका मतलब है कुछ हलचल है आपके भी यहाँ पीडीएम की तरफ से जो कुछ हो रहा है। सर मैं आपसे सवाल महंगाई का कर रही हूँ, लेकिन आप कहीं ज़हन में पीडीएम चल रही है कि भाई नहीं मुझे तरस आ रहा है, तरस आ रहा है। मैं तो नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ उनके। कुछ भी नहीं होने जा रहा, काफी कुछ होने जा रहा है ना। एक जनूब को जाएगा, एक शमाल को जाएगा, एक मगरब को जाएगा। हुकूमती सफ़ों में कुछ नहीं होने जा रहा, सब स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह। ठीक, गवर्नमेंट चलने वाली। आपको लगता है कोई टफ टाइम, कोई मुश्किल वक्त, कोई हर चीज का फैसला मौला करीम करने वाला है। जो जाहिरन हालात है कोई मसला नहीं, इसमें तो जाहिरन हालात में कोई मसला नहीं। अच्छा, हम इनकी ख्वाहिशें जो है ना वो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये जी बड़ी बुखारी साहब तो बहुत ही पुरुमीद हैं, बल्कि इनकी तरफ से एक बड़ा खुला चैलेंज दिया गया है कि 1 घंटे में जितने भी इस्तीफे आएंगे उनको मान लिया जाएगा। इस्तीफे आज आएंगे, आपको क्या लगता है? इस्तीफे आज सवाल ही पैदा नहीं आएंगे? अभी क्यों नहीं आएंगे? 31 जनवरी से मार्च की डेट चली गई। अब मार्च के बाद कोई नया बहाना कर लेंगे, करें ना, अच्छा है, जाएं और लोग आए वो। अच्छा बुखारी साहब, हमें फिर मैं घूम फिर के उस पे आऊंगी कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम अपने किसान की बात करते हैं, जब हम महंगाई की बात करते हैं, ऑब्वियसली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो नीचे तक उसका इफेक्ट आता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। एलपीजी की हमें ज़रूरत है, सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही, एलपीजी इस्तेमाल करना मजबूरी बन चुकी है, वो महंगी हो गई है। हमारा जो दिहाड़ीदार तबका है वो कहाँ जाएगा, हमारा मजदूर कहाँ जाएगा, जिसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो चुका है। मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मेरा जो ज़रिया मुआश है वो ज़िम्मेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर काफ़ी सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। तो अगर उनकी यील्ड में खुशहाली आएगी, कुछ आएगा। अभी भी जो हमारी बचत होगी ना कि हमारा 65 से 70% लोग देहात से मुंसलिक थे, सो किसी न किसी तरह उनका एक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गंदम पे, अनाज पे था, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए बड़ी आसानी पैदा की हमसे। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वन। एक चीज़ जिसको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, फिशरीज़। हम फिशरीज़ में बिल्कुल हम टर्न अराउंड करने जा रहे हैं उसको हम फिर जो है, जहाँ तक आपका ये जंगलात वाला सेक्टर है, आप देखें कि इतनी आलूदगी हो गई है, उसमें हम दरख्तों का करके, बल्कि मैंने उस दिन भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3-4 दिन पहले, मैंने लोगों को इन्वाइट किया था कि चले मैं अरेंज करता हूँ, मैं आपको जगह पे लेके चलता हूँ, आप देखें तो सही कि आपका जो दरख्त कैसे आ रहे हैं, कैसे जो जगह जो इनके बड़े बड़े लोगों के कब्जे में थी वो छुड़वा के अब वो क्या मंजर पेश कर रही है। तो दूसरी आखिर में आपने अवाम के लिए कहा, तो मैं उसके लिए ये कहूँ कि हमें रोजगार के मौके मुहैया करना, यही प्रायोरिटी होनी चाहिए, और हम करेंगे खुदा के फजल। यानी 2021 में अगर हम बात करें, महंगाई कंट्रोल होगी, रोजगार के मौके मिलेंगे, बेरोजगारी कम हो जाएगी, आवाम खुशहाल होगी। कौन सी ऐसी खुशखबरी होगी या कौन सी ऐसी चीज से आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इस लाइन पे तो हम? हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी खुशखबरी आ चुकी है, अब कोई उसको पोर्ट्रे करे या ना करे, आ चुकी है, और उसमें बेशुमार मजदूर करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, फिशरीज में आप देखेंगे, पोल्ट्री में आप देखेंगे, इजनास की तरफ, तेलदार इजनास की तरफ हम जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं कि आपका ज़राए मुबादला कितना जाता है। एंड वी आर ऑल्सो देयर फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वी आर रेडी टू गो इन टू द डायलॉग एज फार एज इट इज। आइन का ये पब्लिक का कंसर्न है, बट एनी डायलॉग विच इज कंसर्न टू द करप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स और अ सर्टेन पार्टी, वो बेचारे ख्वाब देखते रहे। डायलॉग का रास्ता खुला है, बुखारी साहब ने एक पैगाम भी दे दिया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मगर किस चीज के लिए खुला है वो क्लैरिटी से दे। ठीक है, बिल्कुल वो पैगाम जरूर दिया है कि डायलॉग के रास्ते ओपन है, पीडीएम के लिए भी, तमाम ओपोजिशन जमातों के लिए भी, लेकिन वो जब पाकिस्तान की बात होगी सिर्फ उसी सूरत में, ना कहिए कि जो आइन की बात करें, लेजिस्लेशन की। नाज़रीन, हुकूमती वादे वही पुराने जो हम तकरीबन पिछले 2.25 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नए साल का हम आगाज कर रहे हैं तो इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट की जानिब से दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, ख्यालात का इजहार किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, वो तमाम की तमाम कामयाब हो जाएं और पाकिस्तान तरक्की करने लगे, और ख़ास तौर पर जो हमारी आवाम की परेशानियां हैं वो कम हो जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।